हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुकुल्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट पर्सनालिटी। व्हाट इज़ पर्सनालिटी? हम पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे एंड हाउ कैन वी डिफाइन पर्सनालिटी। फ्रेंड्स, मैं हूँ कैप्टन सपना शर्मा एंड आज हम पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ पर्सनालिटी? आपने बहुत सुना होगा कि अब किसी की पर्सनालिटी ऐसी है, बहुत अच्छी है, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी दिखती है, बट लिटरली पर्सनालिटी होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी? फ्रेंड्स, पर्सनालिटी हैज़ कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट पर्सोना। पर्सोना एक वर्ड है, एक लैटिन वर्ड जिससे कि पर्सनालिटी ये वर्ड आया है। और पर्सोना होता क्या है? पर्सोना इन द एंशिएंट वर्ल्ड, पर्सोना जो है एक मास्क को रेफर करते थे। जो एक्टर्स पहनते थे, जो थिएटर में काम करते थे, वो मास्क पहनते थे ताकि वो अपना चेहरा छुपा सकें, अपनी आइडेंटिटी छुपा सकें और जो दिखाना चाहते हैं, कोई परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं, वो दिखा सकें। सो द थिएट्रिकल मास्क वर ओरिजिनली यूज्ड फॉर आइदर रिप्रेजेंट और प्रोजेक्ट अ स्पेसिफिक पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ ए कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी इंसान को जब रामायण होती है और उसको रावण बनना होता है तो उसका भेष बनाता है, उसका मास्क पहनता है ताकि वो उसकी पर्सनैलिटी को शो कर सके। सो यहाँ से जो पर्सनैलिटी वर्ड निकल कर आया। नाउ what it actually personality is? Personality refers to the long standing traits and patterns that propel individuals to consistently think, feel and behave in a specific ways. पर्सनैलिटी का मतलब है लॉन्ग स्टैंडिंग, मतलब लंबे समय से चले आते हुए कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़ या फिर पैटर्न जो कि आप एक इंडिविजुअल को फोर्स करती हैं ताकि वो कंसिस्टेंटली सोच सके, महसूस कर सके और बिहेव कर सके इन ए स्पेसिफिक वे। हर इंसान एक अलग तरीके से रिएक्ट करता है, फील करता है और बोलता है। तो पर्सनैलिटी उन्हीं लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेट्स को और पैटर्न्स को रेफर करती है। नाउ आवर पर्सनैलिटी इज़ व्हाट मेक्स अस यूनिक। ये हमारी पर्सनैलिटी है जो हमें यूनिक बनाती है। वी ऑल आर यूनिक इन सम और अदर वे। सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है बिकॉज ईच पर्सन हैज़ एन इडियोसिंक्रेटिक पैटर्न ऑफ एंड्योरिंग। इडियोसिंक्रेटिक मीन्स जो कि पेक्यूलियर है, अलग है, भिन्न है, यूनिक है, डिफरेंट है। सबका डिफरेंट पैटर्न ऑफ एंड्योरिंग रहता है। और जो लॉन्ग टर्म कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड मैनर इन विच ही और शी इंटरेक्ट्स विद अदर इंडिविजुअल्स एंड द वर्ल्ड अराउंड दैम। फ्रेंड, जो लॉन्ग पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत, मगर जो लॉन्ग टर्म कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ज़्यादा दिनों तक जो क्वालिटीज़ रहती हैं और किस मैनर में एक इंसान जो है अपनी सोसाइटी के साथ, अदर इंडिविजुअल के साथ या वर्ल्ड के साथ कैसे रहता है, कैसे रिएक्ट करता है, वो दैट इज़ ऑल्सो द पर्सनैलिटी। तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, आपके कुछ दोस्त होते हैं जो बहुत खुश मिजाज होते हैं, बड़ा खुश होकर मिलते हैं, और जो कुछ होते हैं जो हमेशा बहुत क्रिटिसाइजिंग होते हैं, जो बहुत लेग पुलिंग करते रहते हैं, और कुछ होते हैं जो हमेशा रोते ही रहते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। सो दे आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनैलिटी। कैसे वो अपने इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को रिलेट करते हैं, कैसे सोसाइटी के साथ, अदर मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे फैमिली के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो these all things are determined by the personality. Now friends, let's see some historical perspectives कि ये कुछ थ्योरी रही हैं पर्सनालिटीज़ की और किसने दी हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। Now friends, historical perspective, the concept of the personality has been studied for at least 2000 years, beginning with the Hippocrates in 370. फ्रेंड्स, हिप्पोक्रेट वॉज द पर्सन जिसने कि पहली थ्योरी दी थी, एंड उन्होंने कब दी थी? 370 BC में। एंड वो जो है
बहुत फेमस रही अपने टाइम में। एंड उन्होंने क्या थ्योरी दी? ही थ्योराइज दैट पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड ह्यूमन बिहेवियर्स आर बेस्ड ऑन 4 सेपरेट टेम्परामेंट्स एसोसिएटेड विथ 4 फ्लूइड्स। उनका मानना था कि जो पर्सनालिटी है, ह्यूमन बिहेवियर है, वो 4 टेम्परामेंट्स पे बेस्ड है एंड विच आर एसोसिएटेड विथ 4 बॉडी फ्लूइड्स, जिसको कि उन्होंने ह्यूमर्स का। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया कॉलरिक टेम्परामेंट। उन्होंने कहा कॉलरिक टेम्परामेंट का क्या बेसिस रहेगा? येलो बाइल फ्रॉम द लिवर। मेलनकॉलिक टेम्परामेंट दिया जो कि ब्लैक बाइल फ्रॉम द किडनी का रेफरल हुआ। सैंग्विन टेम्परामेंट जो कि रेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट दैट कम्स फ्रॉम द वाइट फ्लेगमा फ्रॉम द लंग्स। तो दिस वॉज द थ्योरी वॉज गिवन बाय द Hippocrates. Now, this Hippocrates theory was further extended by a great physician and philosopher, Galen. He built on the Hippocrates theory and he suggested that both diseases and personal differences could be explained by the imbalances in the humors and that each person exhibits one of the 4 temperaments. उनका मानना रहा कि जो कोई इम्बैलेंसेस आ जाते हैं हमारे बॉडी फ्लूइड्स में या ह्यूमर्स में, उसकी वजह से ही डिजीज़ेस होती हैं, उसकी वजह से ही पर्सनालिटी डिफरेंसेस होते हैं। हाँ, और हम एक पर्सन को इन 4 टेम्परामेंट्स के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं और एक या फिर ये कहें कि ईच पर्सन एग्जिबिट्स वन ऑफ द 4 टेम्परामेंट। एक इंसान जो है इन चारों में से एक टेम्परामेंट को एग्जिबिट करेगा, शो करेगा या रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉलरिक पर्सन है, उन्होंने बोला कॉलरिक पर्सन जो होगा वो बहुत पैशनेट होगा, एम्बिशियस होगा एंड बोल्ड होगा। वाइल एज द मेलनकॉलिक पर्सन जो होगा वो बहुत रिजर्व्ड होगा, एंग्शियस होगा, अनहैप्पी होगा। While the sanguine person is joyful, eager and optimistic, whereas the phlegmatic person is calm, reliable and thoughtful. ये गैलन ने एक्सप्लेन किया। Now this Galen theory was prevalent for over 1000 years and continued to be popular through the Middle Ages. गैलन की थ्योरी बहुत पॉपुलर रही 1000 सालों तक के लिए। एंड फिर उसके बाद आफ्टर गैलन देयर वर अदर रिसर्चर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया एंड अमंग देम वन वाज द इमैनुअल कांत एंड अनदर वन वाज द विलियम वुंड। इन्होंने 19th सेंचुरी में 18th एंड 19th सेंचुरी में रिस्पेक्टिवली काम किया। नाउ कांट agreed with the Galen that everyone could be sorted out into one of the 4 temperaments and there was no overlap between the 4 categories. कांत ने माना कि whatever the theory Galen has given कि हर इंसान एक टेम्परामेंट शो करेगा और ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग मीन्स एक इंसान या तो मेलनकॉलिक होगा या फिर कॉलरिक होगा और ओवरलैप नहीं होगा, लाइक मेलनकॉलिक और कॉलरिक दोनों नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा। दैट वाज द ये जो है कांत ने माना। एंड ही डेवलप्ड अ लिस्ट ऑफ द ट्रेट्स दैट कुड बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन फ्रॉम ईच ऑफ द 4 ह्यूमर्स। और उन्होंने एक लिस्ट ऑफ ट्रेट्स बनाई जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परामेंट को शो करेगी एंड आई विल डिस्कस इट विद अ फिगर लेटर ऑन। एंड व्हाट डिड वुंड का वर्क क्या रहा? वुंड का वर्क ऐसे रहा कि he suggested a better description of personality could be achieved by using 2 major axes. उन्होंने बोला हमें एक और अच्छा डिस्क्रिप्शन मिलेगा पर्सनैलिटी का अगर हम 2 मेजर एक्सेस बना दें। फर्स्ट एक्सिस विल बी इमोशनल एंड नॉन इमोशनल एक्सिस एंड अनदर वन विल बी द चेंजेबल एंड अनचेंजेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट एक्सिस जिसमें कि जो फर्स्ट एक्सिस है इमोशनल और नॉन इमोशनल की, उसमें क्या रहेगा? दिस विल सेपरेट द स्ट्रॉन्ग इमोशंस फ्रॉम द वीक इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल जो मेलनकॉलिक है स्ट्रॉन्ग इमोशंस है एंड वीक जो है कॉलरिक, द मेलनकॉलिक एंड कॉलरिक टेम्परामेंट जो है स्ट्रॉन्ग है एंड फ्लेगमेटिक एंड सैंग्विन जो है वीक है।
तो ये इनको डिफ्रेंशिएट करेगा, सेपरेट करेगा। और जो सेकेंड एक्सिस रहेगी दैट डिवाइडेड द चेंजेबल टेम्परामेंट्स, जो चेंजेबल हो सकते लाइक कॉलरिक एंड सैंग्विन, and unchangeable one the melancholic and phlegmatic. So Wundt work was basically on these two major axes of emotional and non-emotional axis and changeable and unchangeable, and he emphasized on the fact that there are some characteristics in the temperament which can change. Let's see with the figure. This was the figure they developed and showed the characteristics. Like, see, the melancholic person will be anxious, worried, unhappy, suspicious, serious, thoughtful. These characteristics were given by Kant. Similarly, choleric person will be excitable, egocentric, exhibitionist, impulsive, histrionic, and active. And sanguine person, whereas, will be playful, easygoing, social, carefree, hopeful, and contented. And whereas phlegmatic description they gave us reasonable, principled, controlled, persistent, steadfast, and calm. So this was given by the Kant. What did Wundt did? विलियम वुंड ने क्या किया, ये जो स्ट्रॉन्ग आपको जो एक्सिस दिखाई दे रही है ये वाली, ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस और ये वीक इमोशंस की, लाइक melancholic एंड choleric दे आर द स्ट्रॉन्ग इमोशंस, वेयर द phlegmatic एंड sanguine दे आर द वीक इमोशंस. इनको डिवाइड कर दिया और जो एक्सिस बना दिया, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक की पर्सनैलिटी में हो सकते हैं. एंड देन ही मेड अ अनचेंजेबल टेम्परामेंट्स, अनचेंजेबल और चेंजेबल टेम्परामेंट्स की ये बना दी. दैट मीन्स अ कॉलरिक पर्सन कैन बिकम द प्लेफुल, whereas the sanguine person can also become egocentric. सो ये चेंजेबल टेम्परामेंट्स भी हो सकते हैं. तो ये एक्सिस जो है विलियम वुंड ने बनाई एंड ये बहुत दिनों तक फेमस रही अंटिल एक बहुत फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव थ्योरी आई, एंड वो किसने दी, सिगमंड फ्रॉइड ने. एंड सिगमंड फ्रॉइड he was the first person to give a holistic theory of personality. उन्होंने क्या किया, द सिगमंड फ्रॉइड साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी was the first comprehensive theory of personality explaining a wide variety of both normal and abnormal behavior. सिगमंड फ्रॉइड ने बोथ एबनॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, एंड दैट वाज बेस्ड ऑन द साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सनैलिटी. अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड का मानना था ऑल अनकॉन्शियस ड्राइव्ड इन्फ्लुएंस्ड बाय सेक्स एंड एग्रेशन along with childhood sexuality are the forces that influence our personality. उन्होंने बोला जो भी अनकॉन्शियस है जिससे हम अवेयर नहीं होते, लाइक अनकॉन्शियस ड्राइव्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस होती है बाय आवर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, आवर चाइल्डहुड सेक्सुअलिटी, दे इन्फ्लुएंसेस आवर पर्सनैलिटी. एंड ये जो थ्योरी है बहुत फेमस रही. इट अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिस्ट, एंड इन थ्योरिस्ट्स को, इन साइकोलॉजिस्ट को रेफर किया गया एज न्यू फ्रॉइडियंस. एंड दिस पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी प्रपोज्ड बाय द फ्रॉइड and his followers was dominant theory of the personality for the first half of the 20th century. ये बहुत famous रही, almost half century of the 20th century it remained famous. Now friends, we have discussed all the historical perspective. Now how can you define it? Like now, right now आप उसको कैसे define कर सकते हैं? So you can define personality as a unique combination of patterns that influence behavior, thought, motivation, emotion in a human behavior. इसमें यूनिक और कीवर्ड्स हैं. देखो कीवर्ड्स क्या है, यूनिक है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन है ऑफ पैटर्न्स. वो सारे पैटर्न्स का जो कि इन्फ्लुएंस करती, इफेक्ट करती है आपके बिहेवियर को, आपके थॉट प्रोसेस को, आपकी मोटिवेशन को और इमोशंस को. और ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये यूनिक होता है हर इंडिविजुअल के लिए. In 1961, Gordon Allport gave the definition of personality. He said, personality is a dynamic organization
विद इन द इंडिविजुअल। डायनामिक मीन्स एवर चेंजिंग, मतलब वो कभी भी चेंज होता रहता है। विद इन द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के अंदर होता है। ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज कैरेक्टरिस्टिक behavior and thought. Psychophysical means both psychological characteristics and the physical characteristics जो कि इफेक्ट करते हैं हमारे बिहेवियर एंड थॉट को। Whereas Raymond B. Cattell in 1950 said कि personality is that which permits a prediction of what a person will do in a given situation. Personality वो है जिससे हम predict कर सकें कि एक इंसान एक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। So friends, that was the basic concept about the personality, a little bit about history, perspective and definition. फ्रेंड, आप मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा और ये आपके एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।